हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा फूल देख रहे हैं मल्टी पेटल की रेड कलर के और ये सिंगल पेटल के वाइट कलर के, तो ये एमरोलिस लिली बल्ब के फूल हैं। तो एमरोलिस लिली बहुत ही खूबसूरत बल्बस प्लांट होता है। तो इस टाइम पर आने वाले समय में स्प्रिंग सीजन में इसकी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग मार्च तक में कहीं कहीं फरवरी में देखने को मिलती है। तो या तो आप नर्सरी से लाकर बल्ब को ऐड करें या फिर आपके गार्डन में पहले से है तो उसमें अच्छी ब्लूमिंग लेने के लिए आपको इस टाइम पर कुछ काम करने पड़ेंगे। तो क्या करना है, किस तरह से इसके बल्ब को लगाना है, या नर्सरी से लाए हुए बल्ब या आपके गार्डन के बल्ब को किस तरह से रीपॉट करनी है, कैसी सॉइल देनी है, सब कुछ बताऊंगी आप सभी को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ये देखिए, ये मेरा एमरलिस लिली का पौधा है और आप नर्सरी से लाएंगे तो आपको इस तरह से बल्ब मिलेंगे नर्सरी में। उनमें पत्तियां नहीं रहेंगी, आपको सिर्फ बल्ब मिलेंगे। लेकिन आप घर में आपके पास बल्ब है लगा हुआ तो उसमें पत्तियां रहेंगी। तो देखिए, इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह के रेक्टेंगुलर कंटेनर लेनी है, या आपके पास अगर मिट्टी का पॉट है तो चौड़े मुंह वाला पॉट लीजिए, क्योंकि ये बल्ब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं दोस्तों। तो ड्रेनेज होल पर मैंने देखिए इस तरह से पुराने गमले के टुकड़े को ढक दिया है, जिससे कि पानी की निकासी अच्छे से हो सके और पानी इसमें जाम ना हो। तो क्योंकि बल्बस प्लांट में ओवर वाटरिंग होने से वो गलने का डर रहता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि कैसी सॉइल मिक्स हमें बनानी है जिससे बल्बस प्लांट ख़राब नहीं हो। बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉइल हमें बनानी है। तो 40% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड एंड 30% वर्मी कंपोस्ट हमें लेना है। तो ये तीनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधे की। ये बेसिक नीड होता है कि जो रिवर सैंड होता है देने से काफ़ी अच्छी भुरभुरी रहती है मिट्टी और बल्बस प्लांट जल्दी से गलता नहीं है, पानी आराम से निकल जाता है। तो और वर्मी कंपोस्ट से बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन रहती है पौधे को। साथ ही देखिए, बल्बस प्लांट पे नीम खली देना काफ़ी ज़रूरी होता है। नीम खली एक तो एनपीके का रेशियो इसमें भी रहता है, साथ ही इसमें कोई भी फंगस वगैरह बल्ब के प्लांट में बहुत जल्दी लगता है, तो नीम खली देने से फंगस नहीं लगता है। साथ ही ये देखिए, हमें धनजाइम का या किसी भी ब्रांड का सीवीड ग्रैन्यूल्स हमें लेना है। तो मैं बहुत सारे बल्ब को रीपॉट करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने अपने हाथों से भर कर एक हाथ पूरा फुल हैंड्स फुल करके मैंने सीवीड ग्रैन्यूल्स डाली है। साथ ही 2 स्पून मैंने स्टीम बोन मील डाला है। अगर आपके पास नॉर्मल वाली बोन मील है तो वो भी डालें, या अगर आप लोगों को बोन मील डालने से परहेज है तो आप रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं, या डीएपी का आप 5-6 दाना आप डाल दीजिए, क्योंकि बल्बस प्लांट को फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस देने से बल्ब वाले प्लांट में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग मिलती है। साथ ही बोन मील में कैल्शियम भी होता है जो पौधे को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। साथ ही 1 स्पून आप फंगीसाइड या तो सॉइल में मिला ले, या पानी जब डालेंगे तो वाटरिंग करते समय भी फंगीसाइड घोलकर आप डाल सकते हैं। अगर फंगीसाइड आप लोगों के पास नहीं है तो हल्दी ज़रूर मिला दें, वो एंटी फंगल का काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से सॉइल मिक्स पॉटिंग मीडिया आप लोग बल्बस प्लांट के लिए बनाएं और अच्छे से खूब अच्छे से मिक्सिंग करें, और ज़रूर से ज़रूर इसको एकदम भुरभुरी सॉइल बनाइए, जिससे कि आपका बल्बस प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। और अभी आने वाले टाइम पे एमरलिस लिली के पौधे में बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो अब चलिए पॉट में मिट्टी भरने का तरीका भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं मिट्टी भर रही हूँ। तो पहले मैंने एक लेयर मिट्टी की डाल दे रही हूँ इस तरह से, और अच्छे से हिला लेना है, डैब डैब कर लेना है कि एयर पॉकेट ना रहे। दोस्तों, इस तरह का रेक्टेंगुलर पॉट लेने का मेरा यही मंतव्य था कि जो एमरलिस लिली का बल्ब होता है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो उसको मल्टीप्लाई होने के बाद पॉट में एकदम स्पेस नहीं रहती है, नए बल्ब प्रोड्यूस होते रहता है। तो इतने सारे नए बल्ब बनते हैं तो उसको स्पेस मिलना चाहिए दोस्तों। और बाद में जब आप रीपॉट करेंगे और ये जो नए बल्ब मिलेंगे वो आप किसी को दे भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पॉट को इतना फिलअप करने के बाद इसको अच्छी से वाटरिंग कर दी है, ताकि मिट्टी को जितना बैठना हो, जितना लेवल लेना हो वो बैठ जाए। लेबलिंग तो इतना वाटरिंग करने का यही मतलब होता है कि मिट्टी थोड़ा सा बैठता है, तो हम लोग और अच्छे से ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पॉट में मिट्टी भर देना है, और मिट्टी भरने के बाद फिर से हमें इसको वाटरिंग कर देनी है, ताकि और अच्छे से मिट्टी दब जाए, बैठ जाए। क्योंकि हाथ से हम लोग दबाएंगे तो फिर भुरभुरी मिट्टी देने का कोई मतलब नहीं रहता है। और पानी जाने के बाद जब उसकी एयर पॉकेट निकलती है तो काफ़ी अच्छे से मिट्टी एक नेचुरल
प्रोसेस लेकर मिट्टी बैठती है। तो ये देखिए, ये मेरा एमरेलिस लिली का पौधा है, तो इसको मैं पॉट से निकाल रही हूँ। तो घर में अगर आपके पास पुराना पौधा है तो इसी तरह पत्तियों लिए होगा, तो इस तरह से ठोकते हुए हमें धीरे धीरे कर कर, और पॉट डिस्टर्ब नहीं हो तो इस तरह से निकालना है धीरे धीरे करके। अगर आप नर्सरी से बल्ब इस वक्त एमरेलिस लिली का लेकर आएंगे तो उसमें पत्तियां नहीं होंगी दोस्तों। तो इस तरह से देखिए, इसको मैं खींच कर निकाल रही हूँ। तो इस तरह से निकल गया, और देखिए कितने सारे रूट्स इसके रूट बॉल हो गए थे, पूरी पॉट बॉन्डिंग हो गई थी। तो अगर मैं इसे रीपॉट नहीं करूँगी तो अच्छे से ब्लूमिंग देखने को हमें नहीं मिलेगा। साथ ही साल में एक बार तो हम लोग को इसको फर्टिलाइज़र देना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है। तो इस तरह से इसे मैं अलग अलग कर लूँगी एमरेलिस लिली के बल्ब को। तो आप भी ऐसे ही करें, और ज़रूर साल में एक बार रीपॉट ज़रूर कर दें। तो इस तरह से इसके रूटों को मैं खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए पूरा ही पॉट कवर हो गया था, इसमें एकदम बल्ब को ग्रो करने का जगह भी नहीं मिल रहा था। और आप देखते जाएं कि कितने सारे मुझे बेबी बल्ब्स मिले हैं। आपको मैं वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगी। दोस्तों, हमें रीपॉट करते समय इसके जो रूट है उसकी भी छटाई कर देनी चाहिए, क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं। तो इतने रूट्स के साथ हम लोग लगाएंगे तो पॉट अभी ही तुरंत फुल हो जाएगा। फिर एक साल इसे रूट को बढ़ने की जगह कहाँ से हम लोग लाएंगे पॉट में। तो इस तरह से रूट की प्रूनिंग सावधानी पूर्वक बिना बल्ब की कटाई छटाई किए करनी है, मतलब सावधानी पूर्वक रूट की प्रूनिंग कर देनी है हमें, और इस तरह से बल्ब को अलग अलग कर लेना है। तो देखिए, जहाँ 1 या 2 बल्ब हम लोग लगाते हैं वहीं पर कितने सारे बल्ब प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बल्बस प्लांट का यही फ़ायदा होता है। तो इस तरह से एक एक करके सारे बल्ब के रूट को प्रूनिंग कर लेनी है। तो देखिए, अब ये लग रहा है ना कि नर्सरी से हम लोग सिर्फ बल्ब खरीद कर लाए हैं, तो पत्तियों को भी प्रूनिंग कर लेना है। पत्तियों को हम लोग क्यों हटा रहे हैं दोस्तों, इसका भी एक कारण है। एमरेलिस लिली को नेकेड फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि एमरेलिस लिली की पत्तियां अगर प्लांट में रहते हैं तो भी ब्लूमिंग होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है ब्लूमिंग। आप शुरू की क्लिप में मेरी देखिएगा कि मेरे पत्तियां हैं पौधे में, लेकिन अगर आप पत्तियों को हटा देंगे तो जल्दी ब्लूमिंग आपके पौधे में आएगी। तो इसीलिए पत्तियों को भी हटा देना पड़ता है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे क्यूट से बल्ब मिल रहे हैं मुझे, छोटे छोटे, ये देखिए। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर ब्लूमिंग करेगा, और ब्लूमिंग हरदम ही बड़े बड़े साइज़ के बल्ब में ब्लूमिंग होगा। तो इस तरह से देखिए, गड्ढा बनाकर अब मैं लगा दूंगी एमरेलिस लिली के बल्ब को। और बल्ब को बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे नहीं देना है, थोड़ी सी बल्ब दिखनी चाहिए, यानी कि क्राउन एरिया ऊपर से दिखनी चाहिए। तो इस तरह से आप भी बल्ब को लगा दें। तो नर्सरी से आप जब भी बल्ब परचेस कर लाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि काफ़ी मैच्योर और बड़े बड़े साइज़ के बल्ब लाएं, नहीं तो आप लोग बल्ब लाएंगे नर्सरी से और वो ब्लूमिंग नहीं देगा तो फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बड़े बल्ब में ही ब्लूमिंग आती है, छोटे वाले बल्ब में ब्लूमिंग कभी भी नहीं आएगी, मैच्योर बल्ब में ही ब्लूमिंग आएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे बल्ब में ब्लूमिंग नहीं आएगी, इसलिए उसको हटा दिया है मैंने। तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फिलअप कर दूंगी, क्योंकि ये जैसे जैसे हम लोग 1-2 दिन में वाटरिंग करेंगे ना तो धीरे धीरे ये मिट्टी बैठेगी। लेकिन ध्यान रखें कि क्राउन एरिया ऊपर ही रहे, क्राउन एरिया नीचे नहीं जानी चाहिए मिट्टी के नीचे, वरना फंगस लगेगा और बल्ब आपके गल के सड़ के खराब हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो बस इस तरह से मेरी इतनी सॉइल मीडिया बची थी वो मैं दे रही हूँ, एकदम नाप कर ही, जैसे लग रहा है सॉइल मीडिया बनी थी पॉट के हिसाब से। तो दोस्तों, अब इसमें वाटरिंग फिर से मैं कर दे रही हूँ। तो 2 बार ऑलरेडी वाटरिंग कर चुकी हूँ, और उस टाइम पर बहुत ही अच्छे पानी पास हो गया था। चूँकि 2 बार पहले से कर चुकी हूँ, मिट्टी एकदम गीली हो गई है। तो इस वक्त तो पानी बहुत ही धीरे से पास हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये पानी नहीं जा रहा है। तो आप फिर से ये हम लोगों ने पत्तियों को कटिंग की थी, तो थोड़ी सी मैंने ऊपर से फंगीसाइड अप्लाई कर दिया है। तो आप पानी में घोलकर भी फंगीसाइड दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हो गई एमरेलिस लिली के बल्ब। और नेक्स्ट अब ये ब्लूमिंग को तैयार हो जाएंगे। और ये जितने छोटे छोटे बल्ब हैं, देखिए इतने सारे, ये इस साल ब्लूमिंग नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं भी अपने ये बल्ब को गिफ्ट करने वाली हूँ अपने आस पड़ोस में, जिनको भी चाहिए होगा तो मैं उनको दे दूँगी। लेकिन ऑनलाइन सब मुझसे मांगते हैं तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई लोग बल्ब और कटिंग मांग रहे हैं, तो ये बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि इतने दूर भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ को मैं लगा ले रही हूँ और कुछ को मैं दे दूँगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।